नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। कैसा चल रहा है? नमस्ते सर। हाँ बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। अच्छे हो? नमस्ते सर। हाँ ठीक है ठीक है। और भाई कैसे हो? आपका बढ़िया स्टूडियो? हूँ। चलो ठीक है, मिलता हूँ। थैंक यू। हाँ हाँ। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मीटिंग में है, आप जाइए ना। मैं हूं ना, चिंता। नमस्ते भाई। हाँ, जरा आप लोग बाहर जाएंगे क्या? अरे भाई बैठिए। बैठने का मालिक के सामने। अरे लाओ ना। मेरे पे भरोसा करके आपने मेरे को एरिया दिया। ये आप उनका कलेक्शन है 2 करोड़। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन द्वय मातुरश्च हेरम्बेकदन्त गणाधिप विनायक चारुकर्ण पशुपालो भावात्मज द्वादशेतानि नमामि प्रातः उत्थाय य पठेत विश्वं तस्य आशीर्वाद दे दो भाई। नमक की कंपनी में काम करती हूँ। मैनेजर है इसलिए यहाँ वहाँ हाथ लगाता है, मुझसे गंदी गंदी बातें करता है। कहता है कि अगर एडजस्टमेंट नहीं किया तो काम से निकाल देगा। मेरे बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं साहब। मेरे पापा पीकर आते हैं और माँ को बहुत मारते हैं सर। राशन दुकान का सारा सामान होटल वालों को बेच देते हैं। कुछ कहने पे मारते हैं भाई। इंस्पेक्टर घर के कपड़े धोने के लिए कह रहा है सर। घर बेचने को बोल रहा है भाई, बोल रहा नहीं तो मार डालेगा। क्या भाई बुलाओ, भेजा क्या? आओ कुमार, अंदर चल के बात करेंगे। अरे भाई क्या हुआ? हाँ? आओ बेटी, आओ बेटी। नमस्ते बहन जी, सब ठीक ठाक तो है ना? तू जा बेटी, जा। कुमार आ गया, सब देख लेगा। तू जा आराम से, जाना। क्या हुआ भाई? आपका बेटी ऐसा रो क्यों रहा है? यही के कॉलेज में पढ़ रही थी कुमार। उसके फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही हैं। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। रात को देर से आती है, पार्टी डिस्को वगैरह बोल के जाती है। ठीक है, आज के बच्चों की सोच है ये सब तो। लेकिन परसों रात को अपने एक दोस्त के बर्थडे में गई थी बोलकर। यहीं महाबलीपुरम के बाजू में एक गेस्ट हाउस है, वहीं पर। सबके साथ इसने भी पी ली थी और बेहोश होकर गिर गई। 3 लड़के इसे अकेले रूम में ले गए। एक एक करके इसकी इज्जत लूट ली। क्या करूं मैं कुमार, क्या करूं? भाई अपन ये समझ सकता है। नहीं कुमार, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उन लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। अब क्या बोलूं मैं? बोलते अपने बाप से 2 करोड़ रुपए लेकर गया, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। मुझे पैसों की फिक्र नहीं है कुमार। पैसा लेकर भी काम नहीं हुआ तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं सबको मैं जानता हूँ कुमार। पार्टी में भी सभी मेरे मित्र दोस्त ही हैं, लेकिन मैं उनसे मदद मांगूंगा तो मेरी बेटी की इज्जत का क्या होगा? चलो, really? बहुत मजा आया। सच में। ओके बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर बेबी। बाय। या हेलो, सामने से हटो, हमें कार निकालनी है।
तेरे को घर में ढूंढते नहीं है क्या? इतनी रात में तो ऐसे घूमती है। व्हाट? ए, क्या बोल रहा है? माताजी, हिंदी जानती हो क्या? यहाँ से थोड़ा जाओगी क्या? आप उनको इनके साथ बात करने का है। ए, लुक, ठीक है रे, मेहनत करके इसको पटाया होगा तो फल तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, बस 10 मिनट रे प्लीज। चार्मिंग, यू गो देयर, वेट, आई विल कम। कम सून। क्या हुआ? हाँ, आप उन वीडियो लेने आए हैं। हाँ? नहीं समझा? तनुजा का वीडियो तुम लोगों ने गेस्ट हाउस में जो बनाया था। पैसे? ए, दिखा इसको। हाँ, तनुजा नहीं आई? हैं? तनुजा नहीं आई? हाँ, आएगी आएगी। पैसा देख लिया ना, चल कैसेट दे। हाँ, मुझे पागल समझा है तूने? कैसेट चाहिए तो पैसे देने ही पड़ेंगे। पैसे देकर जा, तेरे पास कैसेट पहुंच जाएगी। सेल्वम, तेरा प्रैक्टिस अभी भी कम है रे। वो हल्का सा चिल्लाया ना, इसको उठा के डिक्की में डाल। कैसेट किधर है? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? वो तुम सबको मार डालेगा। सेल्वम, ये पागल हो क्या? हाँ, इसको अच्छा लिया। थैंक्स भाई। उठा के डिक्की में डाल दो इसको। कैसेट किधर है? क्या मालिक, अब तक सोए नहीं क्या? अपन को काम पे लगा दिया तो आराम से सो जाने का ना। हाँ? हाँ, ये लो, ये एक ही था, दूसरा कोई कॉपी नहीं था। और आपका पैसा भी। कुमार, तू नहीं होता तो क्या होता? तेरी एक बड़ी सी फोटो यहाँ हॉल के बीच में लगाऊंगा और दिन रात तेरी पूजा करूंगा। अब जाके सुकून मिला है। क्या कुमार, इतने बड़े घर की लड़की भी पीती है? पीती है ना। वो क्या है ना, ये लोग ही जगह दे देते हैं। तो फिर उन लोगों ने भी तो पी रखी थी ना बेचारे, तो उनको भी जोश आ गया और वो लोग खेल गए। अब इसमें किसको दोष देना चाहिए बता ना? सब लोग लड़कों को दोष देंगे तो ऐसा नहीं चलता ना। अब उसने कैसेट तो दे दिया, तो उसे छोड़ देंगे क्या? मेरे बाप को जिधर गाड़ा था ना, अभी वहां पर कोई नहीं होगा ना। राजे, ईस्ट वेस्ट रोड पे चल। कुमार, ऐसे ही दफना देने का, ज्यादा सोचने का नहीं। हाँ, किया है, बहुत कत्ल किया है अपन, लेकिन वो सब कोई बड़ा मैटर नहीं है। जो पहला कत्ल करता है वो देखो ना, उधर ही मैटर होता है। अरे वो ऐसे चाकू निकाल के ऐसे ही उसके शरीर में घुसा कर निकलने वाले खून को जब देखते हैं ना, ऐसी करके एक आवाज, वैसे ही शरीर में एक जोश आ जाता है। मेरे को भी आया था। उसके बाद कत्ल करते जाओ, कुछ भी एहसास नहीं होगा। मैं ऐसा करके वो एक नशा, ज्यादा ही नशा चढ़ते चढ़ते लुढ़क जाना। फिर हम जो सोचते हैं वही इंसाफ है। बधाई भाई, 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 बहुत बधाई भाई। भाई, कांग्रेचुलेशन। आइए 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 आइए। मैं तो डर ही गई थी कि तुम लोग आओगे ही नहीं। आओ मेरी बच्ची। हे, क्या यार, पहले इतना कुछ दिया वो कम है क्या? अरे ये अरे क्या, रहने दे। आरती की थाली में डाल दिया, सारे नोट खराब हो जाएंगे। चलो आ जाओ भाई सब लोग। अच्छा, चलो। ये मेरी छोटी बहन है भाभी, अभी तक मदुराई में थी, आपने नहीं देखा होगा।
गलत बात है ये, झुक के पैर छुओ। अरे नहीं नहीं, अरे अरे अरे, तू रहने नहीं दो, नहीं समझता चाहिए। है, अरे समझा मत करना। करो ऐसा। अरे काय को पैर, तुम पैर अरे, पड़ो, अच्छा नहीं लगता ये। जाओ ना। तुम सब इतने बड़े घर में शादी करवा सकते थे क्या? हाँ बस बस, उठ जाओ, उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। चलती हूँ भाई। हाँ मैं उसकी शांति भंग कर दूंगी, फिर तो वो मजबूर होकर गुस्से में मुझसे मिलने आएगा ही। नमस्ते। हाँ। यहाँ मालिक कौन है? आप ही मालिक हो क्या? क्या मैं मालिक जैसा नहीं दिख रहा हूँ क्या? ए भगवान, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। ये भगवान का प्रसाद है। अच्छा है, इतने कम उम्र में भक्ति करते हो, क्या बात है? क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। कहाँ? यहाँ हाँ? पे मैंने भगवान के मंदिर में बैठ के हाँ। 40 कंपनीज की चिट्ठी निकाली हाँ। है। यू आर लकी मैन। हाँ। भगवान ने यही मंजूरी दी है। मुझे मंजूरी देनी होगी। तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं, तो तुम्हें इसे नौकरी Thanks. देनी होगी। तुम्हारी कोई बहन भी एक है ही क्या? बहन है, उसकी शादी करवानी है। फिर तो तुम्हें इसे नौकरी देनी होगी। Thanks. हाँ देखते देखते, हाँ। कोई एक्सपीरियंस है तुम्हें? हाँ। एमकॉम फर्स्ट क्लास में पास किया हूँ। कार, लॉरी, ट्रैक्टर सब चला सकता हूँ। करंट बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल भर सकता हूँ। सुबह दुकान खुलने से लेके रात को दुकान बंद होने तक जितने भी काम होंगे मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। कुछ छूटा तो नहीं सर? कुछ भी छूटा नहीं है, बैठो। ओके ओके तुम्हारे सर। मन में मेरे लिए इतनी इज्जत है, काफी है। अरे, बैठो अरे, बैठो बैठो। तुम्हारी एक बैठो। बहन है ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। ओ, इसको थोड़ा दूर रहने के लिए कहो सर। आप खड़े क्यों हैं सर? आप बैठ जाएं। आई स्टैंड, इज्जत देने के लिए। ओह, व्हाट अ रिस्पेक्टेबल ऑफिस। इतने कम पैसे में वो कह रहा है कि सब काम करेगा। चिनू यहाँ आओ। यही सब काम करने के लिए चीनू को 250 से 350 तक मिलता है। और उसके अलावा 3 बार चाय और कॉफी भी मिलता है उसे। मुझे भी लगता है चीनू आपको धोखा दे रहा है। ये अभी साबित होगा। चिनू, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये तुम्हारा काम करने के लिए 100 रुपए में तैयार है। तो मैं भी उतने पैसों में काम करूंगा। तो आप मुझे 75 रुपए दे दो। मुझे 60 रुपए भी चलेगा। 50 रुपए दे दो मुझे। 40 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए। 15 रुपए। मैं 25 रुपयों से कम में काम नहीं कर सकता। बॉस, ये आपका बहुत पुराना आदमी है, रहने दो। इसे भी थोड़े पैसे दे दो, इसे भी जीने का हक है। व्हाट टू डू? उठो। उठो कहा ना। उठो, सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने तुमसे कहा। यहाँ पर कोई मालिक और कोई मजदूर नहीं, हम सब एक परिवार है। हाँ। तुम्हें किसने भेजा है चीनू को मुझसे अलग करने के लिए, बताओ। किसी ने नहीं भेजा है, मैं खुद ही आया तुम हूँ। खुद आए हो? हाँ। ये क्या है? जो आदमी नौकरी के लिए उसे आप ऐसे मारते तेरी हो? तो मारना तो ऐसे मारते हैं, ऐसे मारा कर। अरे जाओ रे, मैं दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। ए, तुझे यहाँ किसने भेजा है, बता। सुनो, मुझे बारी बारी मारो मत, मैं बताता हूँ। एक लड़की ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है माया देवी। उसने मुझे कहा है कि किसी भी तरह यहाँ पर नौकरी हासिल कर लो। निकल। मेरी फाइल तो दे दो सर। ये भी उस लड़की का ही है। सुनो चीनू, वो लड़की बहुत खतरनाक लगती है। अगर वो इसलिए 400 रुपए दे सकती है तो पता नहीं वो आगे क्या करेगी। मुझे इतनी घमंडी के साथ फंसाने की कोशिश कर रहा था। जस्ट मिस, मैं तो बच गया। हाँ, बच गया। जैसे मैं सोचा था उसने इतना लाइटली नहीं लिया, उसने बहुत सीरियसली लिया। तो ठीक है, मैं भी सीरियसली लूंगा। मैं चलता हूँ तुम भैया। कहाँ जा रहे हो? मुझे आज चर्च जाना है, मेरी मैडम इंतजार कर रही ठीक है। वहीं रुक जा। तुम कहाँ देख रहे हो? तुमसे ही कह रही हूँ, किसी काम का नहीं है। मुझे पता होता कि तुम गुंडे हो, मैं तुझे इस घर में कदम नहीं रखने देती। तुम्हारा कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने क्या किया है? एक आदमी का लेडीज हॉस्टल में क्या काम है? तुम दीवार कूद के हॉस्टल में घुस गए थे, राउडी की तरह वहाँ हल्ला कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ काम पे नहीं रख सकती। वो मैं दरअसल एक बेहतर आदमी जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया, वो भी आधी तनख्वाह में।
ये लड़की, मैडम इस पर भरोसा मत करो, ये धोखेबाज है। मेरी बात सुनो, ये धोखेबाज है मैडम, ये फ्रॉड है। दादी, इसे मैडम- बेवजह बात मत करो। तू अगर मुझसे पंगा लेगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बात यही खत्म नहीं हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। ए, क्या करेगी तू? हाँ? हटो। ए, आगे आगे तुझे मेरे बारे में पता चलेगा। तुमने किसको भेजा था मुझे मेरे नौकरी से निकलवाने के लिए? मैडम मेरी बात दोबारा सुनो, इस पर भरोसा मत करो। अगर आप इसके साथ चली जाओगी तो मैं आपको दोबारा कभी नहीं देखूंगा। तुम चलो बेटी। मैडम। माया, हफ्ते के 45 और महीने के 180, नुकसान ही तो था। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, क्या फिक्र करते हो, छोड़ो, इतना मत सोचो। बात वो नहीं है भैया, मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी। एक छोटी सी मुश्किल मुझे आगे जाने नहीं देती है। अगर मेरे साथ कुछ होता है उसका फर्क सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ता, पर 5 लोग जो मुझ पर निर्भर है, मेरे परिवार। इसलिए भैया मैं ऐसे फालतू चीजें होते चुपचाप नहीं देख सकता। हाँ तो तुम क्या करने वाले हो? मैं वही सोच रहा हूँ। हेलो, श्रीनिवासन जी है क्या? तुम्हारे लिए है। हाँ बोलिए। मैं संजय की माँ बोल रही हूँ। अब से घर पे ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। संजय की माँ कह रही है ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छी टीचर मिल गई है, पास में ही खड़ी है, आप बात करो। मैं माया बोल रही हूँ। हाँ, माया, माया है फोन पे। माया टीचर, MA MEd। अब कम से कम तुम्हें ये पता तो चल ही गया होगा कि मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ। इज्जत से सरेंडर हो जाओ या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे घर में घुसकर शरारत करने में भी नहीं हिचकिचाऊंगी। बात हो गई है, फोन नीचे रखो। वो क्या कह रही थी? वो मुझे सरेंडर करने को कह रही थी, नहीं तो वो मेरे घर पर घुसकर कोई शरारत कितनी करेगी। घमंडी है वो, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है हमें परेशान करने की। अगर वो लड़की धमकी दे रही तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम बस हाँ बोलो, हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हम गुंडे भेजकर उसकी टांगे तोड़ देंगे। नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कुछ करूंगा तो वो कुछ अलग होगा। जो छोटी छोटी परेशानियां उसने मुझे दी है, उसके लिए मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। कैसे? उसे लगता है उसकी सुंदरता और संपत्ति देखकर मैं उसे प्यार कर बैठूंगा, पर जैसा वो सोच रही है मैं उसे वैसा प्यार करूंगा। इसका ये मतलब होगा कि तुम हार गए। मैं जीतूंगा। उसे जरा सा भी शक हुए बिना, भला कितने भी दिन लग जाए, धीरे धीरे मैं उसके मन में सच्चा प्यार जगाऊंगा। उसे हमेशा बस मेरे बारे में सोचना होगा और उसे मेरे पीछे ही भागना होगा। जब वो अपना प्यार का इजहार करने आएगी, मैं आई हेट यू कहकर उसे ना कर दूंगा। तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा भैया। करेक्ट, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसे उसका घमंड, स्टेटस और पैसों का जवाब मिलेगा। तुम कर सकते हो। मैंने चीनू को हरा दिया, अब वो आएगा, मुझे ढूंढते हुए आएगा। उसके बाद? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। अगर उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है तो? कहने दो, चीनू को कहने दो, फिर मैं भी उसे कह दूंगी। हाय माया। आप? मैं प्रशांत, नहीं पहचाना? उस दिन तुम्हारे जीजू के साथ हॉस्टल में। मैं भूल गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम कहीं जाकर जा सकते हैं, पर हमारे कॉलेज में एक कल्चरल प्रोग्राम, ड्रामा रिहर्सल्स ये सब है। पूरा हफ्ता मैं बिजी हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, बाय बाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको, ये कार को जाने दो। हाँ, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो हम कहीं जाकर। ओह, जा सकते हैं। शर्त के हिसाब से उसने अपने पास बुला ही लिया। वो उसे प्यार करवाने में सफल हो जाएगी क्या? जैसे चल रहा है लगता है अभी हो जाएगा। मैंने उस दिन तुम्हें 100 रुपए देने पर मजबूर कर दिया,
अगर उस बात का तुम्हें गुस्सा है तो ये पैसा लो और मुझे माफ करके छोड़ दो। ये तुम अपने पास ही रखो, मैंने पैसे नहीं मांगे। मुझे पता है, जैसे तुमने कहा, अगर मैं तुम्हें अचानक आई लव यू कह दूंगा तो वो सच नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है तुम माया देवी हो और मैं चिन्नू, बस तुम मुझे नहीं जानती, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। प्यार भी नहीं होगा। हम दोनों साथ में घूमकर कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे सच में तुम पसंद आ गई, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें जरूर आई लव यू कहूंगा। उसी तरह अगर तुम्हें मैं पसंद आ गया तो तुम मुझे आई लव यू कह सकती हो। जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन अगर हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? तो मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं? मेरी एक इच्छा है। क्या? एक पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे जानना है कि तुम क्या क्या करते हो। जहाँ भी जाओगे तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। ले चलोगे ना? जरूर, हम कल कर सकते हैं। थैंक्स। देखो, मैं अपने परिवार के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ। अब से मेरे काम के मामले में मुझे परेशान मत करना। नहीं करूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो हम अब चलें? आज के लिए बस इतना ही। अरे रे, इससे ज्यादा मैं अपना रिदम खो दूंगा। 4:30 बजे कोयम्बटूर, 5 बजे पेरिस, 7 बजे इग्मोर रेलवे स्टेशन। तुम्हारे लिए मैं बहुत स्पीड हूँ ना? उम्मीद है कि हमारे बीच अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नहीं।